नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो हम एक ही वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिखाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सारे नियम्स बताएंगे, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव्स। तो फटाफट वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को छोड़ के ना जाएँ कि आज हम सिखाने वाले हैं। दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीख जाएंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपको माने नहीं आते हैं तो फटाफट चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम लगातार करना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि मेरा काम अभी जारी है। मैं खेल रहा हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। बात तो वर्तमान की है, प्रेजेंट की है, पर काम की स्थिति क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो काम क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तुम कूद रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, मतलब तो इस प्रकार के कोई लगातार जब काम होता है, इस काल के वाक्यों से इस बात का पता चलता है कि काम जो है वो लगातार जारी है। ठीक है, तो पहचान इस सेंटेंस की क्या है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। जहाँ पर भी रहा है, रहे हैं आदि शब्द आ जाए, आप समझ जाएं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस प्रकार अंग्रेजी में बनेंगे, अब उसके नियम सीखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हम अपनी बात को 3 टाइप से कहते हैं। अफर्मेटिव में साधारण तरीके से, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। ठीक है, जब हम क्वेश्चन वहाँ पे लगा देते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की, कि अफर्मेटिव में हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी का प्रयोग करें, प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ही, इट, ही, सी और इट। और एक वचन, कोई भी एक वचन, अगर एक वचन है, एक वचन कर्ता, अगर हमारा कर्ता जो है वो एक वचन है, ही है, सी है और इट है, या एक वचन कर्ता है, तो उसके साथ जो है हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे बॉयज, बॉय तो क्या लगेगा, इज। अगर बॉयज है तब आर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं। अगर कर्ता हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। यू, दे और बी के साथ आर का यूज होगा। बात समझ में आई। अफर्मेटिव जब सेंटेंस हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, वे किताब पढ़ रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वे खाना खा रहे हैं और तुम किताब पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंसों में ही, सी, इट के लिए के साथ हम इज का प्रयोग करें, आई के साथ एम का, यू, दे और बी के साथ आर का प्रयोग करेंगे।
जैसे कोई सेंटेंस देखें, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब जैसे ही सेंटेंस में आया मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या पकड़ा भाई, रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने इसको पकड़ा, रहा हूँ, मैंने समझ गया कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका अफर्मेटिव में क्या नियम बनेगा, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगता है, अभी मैंने बताया एम। अब क्या कर रहा हूँ, काम क्या है, वर्ब क्या है भाई, वर्ब क्या है, काम क्या कर रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो रीड। लेकिन मैं आईएनजी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, रीड में क्या लगाना है, मैं आईएनजी फॉर्म, तो हो गया रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ रहा हूँ भाई, पुस्तक, आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस इस टाइप से बनेंगे। अब नियम देखते हैं निगेटिव्स का, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को निगेटिव में कैसे करते हैं, क्या नहीं कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बिल्कुल सब सेम रहता है, बस नॉट बढ़ जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो भी हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर प्लस नॉट। और नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में आईएनजी रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं। तो इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए थे, और इस वीडियो में भी बताते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव में बात करने के दो तरीके होते हैं। जब हम प्रश्नवाचक शब्दों का यूज़ करते हैं तो हम दो तरीके से बात करते हैं। एक तो तब जब क्या का यूज़ हम पहले करते हैं, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, या वह क्या काम कर रहा है। तो इन दोनों सेंटेंसों में एक बार क्या पहले आया है और एक बार क्या सेंटर यानी कि बीच में आया है। जब इस टाइप से हो, जब क्या शब्द पहले हो, जैसे मान लीजिए हम पहले लिख रहे हैं क्या वह खाना खा रहा है, अब यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या सबसे पहले आया है। और दूसरा एक सेंटेंस है हमारे पास कि वह क्या खा रहा है। दोनों ही सब वाक्य जो हैं, सेंटेंस जो हैं वो इंट्रोगेटिव के हैं, परंतु दोनों में क्या है कि एक में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द पहले है स्टार्टिंग में, और एक में सेंटर में लगा हुआ है, बीच में है। ठीक है, ये लिखा। तो दोनों को जब हम ट्रांसलेट करेंगे नियम बिल्कुल सेम ही है, जैसे ऊपर बनाते हैं पद अंतर ये हो जाता है, जिसमें क्या शब्द पहले, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट वाले में इज, फिर हमारा सब्जेक्ट्स क्या है ही, फिर हमारी वर्ब क्या है खा रहा है, ईटिंग क्या खा रहा है, खाना, फूड। तो क्या हो गया,
इज ही ईटिंग द फूड, क्या वह खाना खा रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का भी यूज़ करते हैं। और वहीं पर दूसरा सेंटेंस है, वहाँ लिखा है कि वह क्या खा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लिखते हैं। क्या है इंग्लिश, व्हाट, व्हाट माने क्या। अब यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज़। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खाना, खा रहा है, क्या खा रहा है, ईटिंग, ईटिंग। क्या खा रहा है ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। वह क्या खा रहा है, क्वेश्चन पुटअप किया है, व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दो टाइप से सेंटेंस बनते हैं, दोनों प्रकार की बता दिए। अब अगर इसका नियम लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, वो भी लिखा दे रहे हैं। पहले में इज, एम, आर को सर्वप्रथम लिखते हैं, फिर अपने सब्जेक्ट्स को लिखते हैं, फिर यदि नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब जो भी हमारी मेन वर्ब है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सेकंड में दूसरा टाइप नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड जिसमें सेंटर में आता है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट्स प्लस नॉट आया तो नॉट लगाएं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ है कॉम्प्लीमेंट्स में कुछ बचा हुआ तो उसको भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये नियम हुआ। अब फटाफट बात करते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनवाते हैं, उनको देखिए। चलिए अब फटाफट सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। पहला ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस का है कि ये लड़का पतंग उड़ा रहा है। ये लड़का मतलब दिस बॉयज, दिस बॉय। अब लड़का कितना है, एक। अब यहाँ हमें क्या समझ में आता है, ये लड़का मतलब एक लड़का है, रहा है तो यानी कि इज, एक लड़का है तो इज। क्या कर रहा है, इज फ्लाइंग मतलब उड़ा रहा है, फ्लाइंग। क्या उड़ा रहा है, पतंग, फ्लाइंग द काइट, काइट, फ्लाइंग द काइट। सेकंड, तुम्हारा नौकर बाजार से अमरूद खरीद रहा है। तुम्हारा नौकर बाजार से अमरूद खरीद रहा है, तुम्हारा नौकर। अब नौकर कितना है, तुम्हारा नौकर मतलब नौकर एक है। सेंटेंस पढ़ने में आ रहा है समझ में कि नौकर हमारा कितना है, एक है, तुम्हारा नौकर। योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर जो है क्या है, इज मतलब है। क्या कर रहा है, खरीद रहा है, खरीदना वाइंग, BUYING, वाइंग। तुम्हारा नौकर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अमरूद। ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे, अमरूद, ठीक है। गुआवा, GUAVA, ठीक है, गुआवा। अमरूद खरीद रहा है। कहाँ से खरीद रहा है, फ्रॉम, बाजार से खरीद रहा है, फ्रॉम मार्केट, MARKET, मार्केट, ठीक है। योर सर्वेंट इज बाइंग गुआवा फ्रॉम मार्केट, मार्केट से खरीदा। फ्रॉम द मार्केट भी लिख सकते हो, दा भी लगा दो, ठीक है। फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से खरीदा। अगला थर्ड पढ़ो कि मैं अपने भाइयों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने भाइयों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई मतलब मैं। क्या आई के साथ क्या लगता है, एम, IM। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाना क्या होती है, टीच। रहा हूँ तो टीचिंग, I am teaching, I am teaching। मैं पढ़ा रहा हूँ किसको, माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों को, माई
ब्रदर्स, आई एम टीचिंग माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर ऐसे ना लिखो तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, दूसरा अपने भाई ऑब्जेक्ट है, तो किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हम अलग एक बताएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स वाली वीडियोस में, तो उसमें बता देंगे कि डायरेक्ट को पहले यूज़ करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ करते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। टू किसको, टू मतलब को, माई ब्रदर, मैं अपने भाइयों को मैं अपने भाइयों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये लड़की अपना पाठ याद नहीं कर रही, निगेटिव है, ये लड़की अपना पाठ याद नहीं कर रही। सेंटेंस कौन सा, निगेटिव। निगेटिव में ट्रांसलेट करना कि ये लड़की, दिस गर्ल, दिस गर्ल, ये लड़की। अब लड़की कितनी है, एक, तो क्या लगेगा, इज। नहीं कर रही है, इज नॉट, इज नॉट। क्या नहीं कर रही, याद, लर्न। वर्ब क्या है, लर्न, लर्निंग। ठीक है, याद नहीं कर रही है। क्या नहीं याद कर रही, अपना पाठ। ठीक है, हर लेसन, हर लेसन। तो दिस गर्ल इज नॉट लर्निंग हर लेसन, लड़की अपना पाठ याद नहीं कर रही है। उसके बाद है अगला, बढ़ई इस कमरे में फर्नीचर नहीं बना रहा है, ये भी निगेटिव का है। ये लड़की बढ़ई इस कमरे में फर्नीचर नहीं बना रहा है, तो बढ़ई की द कारपेंटर, द कारपेंटर, PNTER, कारपेंटर इज, बढ़ई एक है, द कारपेंटर इज नॉट, नॉट मतलब नहीं। बनाना, मेकिंग, वर्ब क्या है यहाँ पे, बना रहा है, तो मेकिंग, मेकिंग, मेकिंग मतलब बना रहा है। ठीक है, द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग, नहीं बना रहा है। क्या नहीं बना रहा है, फर्नीचर। जवाब हमें क्या मिलता है कि फर्नीचर, फर्नीचर नहीं बना रहा है, FURNITURE, फर्नीचर, फर्नीचर नहीं बना रहा है। किस कमरे में, इस कमरे में, इन दिस रूम, इन दिस रूम, इन दिस रूम। ठीक, कमरे में नहीं बना रहा है। ये बूढ़ा रसोइया हमारे लिए खाना नहीं बना रहा है। ठीक है, कैसे इसको ट्रांसलेट करोगे, ये भी निगेटिव में ये है, तो दिस ओल्ड, दिस ओल्ड, रसोइया को क्या कहते हैं, कुक, कुक। ये पूरा हो गया, ये बूढ़ा रसोइया, दिस ओल्ड कुक। ठीक है, कितना है, एक है, तो इज, इज। क्या नहीं कर रहा है, नहीं बना रहा है हमारे लिए खाना। पकाना या बनाने, खाने बनाने की स्पेलिंग क्या होती है, कुकिंग, कुकिंग। दिस ओल्ड कुक इज नॉट, नहीं बना रहा है, नॉट कुकिंग। कैमरा चलते कहाँ है, नॉट फूड। ठीक है, किसके लिए, फॉर अस, हमारे लिए। ठीक है, दिस ओल्ड कुक इज नॉट कुकिंग द फूड फॉर अस, हमारे लिए बूढ़ा रसोइया खाना नहीं बना रहा है। यहाँ पे दा भी यूज कर दें। आगे देखिए, क्या डाकिया दरवाजे को खटखटा रहा है, क्या क्या डाकिया दरवाजे को खटखटा रहा है। अब क्या सब इंट्रोगेटिव है, सिंपल में क्या पहले आया, तो डाकिया कितना, एक, तो इज पोस्टमैन, पोस्टमैन। ठीक है, इज पोस्टमैन क्या क्या कर रहा है भाई,
दरवाजे को खटखटा रहा है। खटखटाने की क्या होती है? नॉकिंग। किसको? एट द डोर। एट द डोर, डोर मतलब दरवाजा। क्वेश्चन वर्ड। लास्ट सेंटेंस, तुम इस समय कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो इस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तुम इस समय कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है, कौन सी, तो विच, और कौन सी पुस्तक तो एक साथ ही पढ़े हैं, ठीक है। विच बुक, विच बुक, ठीक है। तुम मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? आर, ठीक है। विच बुक आर यू, यू तुम। पढ़ना क्या होती है? रीड, और रहे हो तो रीडिंग, रीडिंग। इस समय, दिस टाइम, ठीक है। एट दिस टाइम, ठीक। विच बुक आर यू रीडिंग एट दिस टाइम? तुम इस समय कौन सी बुक पढ़े? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।